नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के साप्ताहिक पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे वो कौन कौन से ऐसे इवेंट थे, कौन कौन सी ऐसी कंपनियां थी जो इस सप्ताह में छाई रहीं और अगले सप्ताह के लिए क्या स्थिति बन रही है दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा जो बाज़ार है वो अपने रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच चुका है। इस सप्ताह में अगर मैं बात करूं तो ग्लोबल क्यूज़ नेगेटिव होने के बावजूद भी हमारा मार्केट काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया इस सप्ताह में। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में ही बढ़त करीब 0.8% की रही, जहां पे निफ्टी 22,514 के आसपास बंद हुआ है, वहीं पे सेंसेक्स करीब 74,248 के आसपास बंद हुआ है। बात करते हैं ब्रॉडर मार्केट की, तो ब्रॉडर मार्केट ने दोस्तों यहां पे बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है इस सप्ताह में। मिड कैप इंडेक्स में 3.8% की बढ़त रही सप्ताह में, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 6.6% की बढ़त देखी गई। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है बाज़ार में वो काफ़ी कुछ देखने को मिला है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने फिनोमिनल रिटर्न इस सप्ताह में दिया है। तो मैं बात कर रहा था कि वीक ग्लोबल क्यूज़ होने के बावजूद भी हमारा बाज़ार जो है एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। बात कर लेते हैं कि यूएस के बाज़ारों में क्या हुआ। तो दोस्तों, वहाँ पे हमने देखा कि यूएस के बाज़ार जो है इस सप्ताह में थोड़े से नीचे की तरफ बंद हुए हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण तो ये था कि जो यूएस का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा है वो काफ़ी बढ़िया आया है। तो मतलब ये हुआ कि उनकी इकॉनमी अच्छी कर रही है। तो मार्केट कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि शायद जो रेट कट की उम्मीद बहुत जल्दी वो कर रहे थे, शायद उतनी जल्दी नहीं होगा। उसके अलावा कई ऐसे फेड के मेंबर हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि अभी भी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और इंटरेस्ट रेट कट करने के लिए और डेटा पे वो डिपेंड होंगे। उसके बाद में ही कोई डिसीजन उसके ऊपर जो है वो लिया जाएगा। बात करते हैं कुछ और डोमेस्टिक इवेंट की सप्ताह में जो छाए रहे। तो वो एक तो आरबीआई की पॉलिसी मीटिंग है जो शुक्रवार यानी आज के दिन अनाउंस हुई, और यहाँ पे आरबीआई ने अपने ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया है। और इंटरेस्टिंगली ये देखा गया है कि अगले साल के लिए यानी जो अभी वित्त वर्ष चालू हुआ है 2024-25 का, वहाँ पे आरबीआई ने अपनी इन्फ्लेशन ट्रेजेक्ट्री और अपने ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में कोई बदलाव नहीं किया है, और 4.5% का इन्फ्लेशन और 7% का रियल जीडीपी ग्रोथ जो है वो आरबीआई उम्मीद कर रहा है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे इवेंट थे जो इस सप्ताह में छाए रहे। उसके अलावा मैं कंपनी स्पेसिफिक डेवलपमेंट भी डिस्कस करूंगा जब मैं कंपनी के ऊपर आऊँगा। बात करते हैं सेक्टोरल गेनर्स लूजर्स की। तो यहाँ पे सारे इंडाइसेस जो है पॉजिटिव बंद हुए हैं। मेटल इंडेक्स करीब 4.7%, पावर इंडेक्स 4.7%, पीएसयू इंडेक्स 4.2%, बीएससी रियल्टी 4%, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल, बैंकेक्स, इन सभी में 2%, 2.5% की बढ़त हमने इस सप्ताह में देखी है। बात करते हैं टॉप गेनर्स लूजर्स की। तो यहाँ पे जो निफ्टी में जो टॉप गेनर्स रहे हैं वो है दिवीज लेबोरेटरी, एचडीएफसी बैंक, श्रीराम फाइनेंस, एनटीपीसी, टाटा स्टील। एचडीएफसी बैंक में बहुत दिनों के बाद हमने एक स्ट्रांग रैली देखी। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है दोस्तों, ये था इनका जो चौथे क्वार्टर का जो उनका बिजनेस अपडेट था वो काफ़ी बढ़िया आया और उम्मीद से जो है थोड़ा बेहतर था, और इसीलिए स्ट्रीट ने उनको रिवॉर्ड किया। और ये जो कंपनी है एचडीएफसी बैंक, इस सप्ताह में 7% ऊपर थी। बात करते हैं कुछ लूजर्स की। तो यहाँ पे जो पाँच लूजर्स रहे हैं इस सप्ताह में वो है हीरो मोटर कॉर्प, नेस्ले इंडिया, सिप्ला, भारती एयरटेल और ग्रासिम। आइए बात कर लेते हैं कुछ ऐसे मॉनिटरेबल्स की जो मार्केट क्लोजली जो है उन्हें ट्रैक करता है। तो अब बात करते हैं पहले एफआईआई और डीआई की। तो यहाँ पे एफआईआई के लगातार सेलिंग होने के बावजूद भी हमारे बाज़ार में जो है मोमेंटम बना हुआ है। एफआईआई ने इस सप्ताह में 1,822 करोड़ रुपए की सेलिंग की है, जबकि डीआई ने करीब 3,370 करोड़ रुपए की बाइंग की है। उसके अलावा जो रुपया हमारा है वो इस सप्ताह में काफ़ी फ्लैट रहा, लगभग $83.3 पर डॉलर के आसपास जो है ये बना हुआ है। जबकि जो कच्चा तेल है ब्रेंट क्रूड, वही सप्ताह में 4% जो है वो चढ़ चुका है। इसके पीछे ये कारण ये था कि जो सप्लाई चेन जो है अभी भी डिस्टर्ब लग रहा है। मिडल ईस्ट में जो प्रॉब्लम चल रही है उसका कोई अंत फ़िलहाल दिखने को नज़र नहीं आ रहा है। उसके अलावा ओपेक प्लस ने भी कहा है कि जो उनका प्रोडक्शन कट का डिसीजन है वो शायद अभी जून तक जो है वो कंटिन्यू रहेगा। तो ये कुछ ऐसे कारण थे जिसके कारण जो है हमने ब्रेंट क्रूड में एक उछाल देखा और $90 पर बैरल्स के आसपास जो है वो पहुंच चुका है। बात करते हैं कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। जो जैसे मैंने कहा कि आरबीआई की जो पॉलिसी बैठक थी उसका रिजल्ट 5 अप्रैल मतलब आज के दिन डिक्लेयर हुआ,
और यहाँ पे ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं है। आरबीआई ने अपने रेपो रेट को 6.5% के आसपास जो है मेंटेन किया हुआ है, जबकि ग्रोथ का गाइडेंस जो है 2025 के लिए 7% है और इन्फ्लेशन का टारगेट जो है 4.5% का है। तो यहाँ पे आरबीआई ने कहा है कि अपने कमेंट्री में कि आगे चल कर के हालांकि इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, लेकिन जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं अभी इनके दामों पे जो है वो विजिलेंट रहेंगे, देखेंगे कि ये कैसे मूव करते हैं। तो जो खाद्यान्न उत्पाद के जो प्राइसेस हैं उसके ऊपर जो है आरबीआई का फोकस जो है वो रहने वाला है। उसके अलावा भारत का जो पीएमआई इंडेक्स है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, वो अपने 16 साल के उच्चतम स्तर पे पहुंच चुका है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है हमारे लिए कि इसका मतलब ये हुआ कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसके अलावा सर्विस पीएमआई जो है ये भी करीब 61 के आसपास जो है वो चल रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है हमारी इकोनॉमी के लिए कि जो सर्विस सेक्टर वो भी ग्रो हो रहा है। तो ये कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जो इस सप्ताह में फोकस में रहे। आइए बात करते हैं वो कंपनियां जो इस सप्ताह में जो है छाई रही या अपने न्यूज़ के बल पे। तो बात करते हैं पहले HDFC बैंक की। तो यहाँ बैंक ने काफ़ी अच्छा अपना बिज़नेस परफॉर्मेंस दिया है। उन्होंने अपने चौथे तिमाही का एक प्रोविजनल बिजनेस अपडेट दिया है जो सारे बैंक करते हैं, उन्होंने भी किया है। और यहाँ पे बैंक ने कहा है कि उनके जो एडवांसेस हैं उनमें करीब 55% का ग्रोथ जो है YoY देखा गया है, करीब 25 लाख करोड़ के आसपास पहुँच चुका है। डिपॉजिट्स में भी करीब 26% का जो है उछाल इस क्वार्टर में उन्होंने रजिस्टर किया है। और जितने भी सेगमेंट हैं उनके, रिटेल है, कमर्शियल है, रूरल बैंकिंग है, ये सभी में ग्रोथ देखने को मिला है। तो ये पॉजिटिव है HDFC बैंक के लिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। इंडसइंड बैंक ने भी अपने फोर्थ क्वार्टर के जो है प्रोविजनल नंबर डिक्लेयर किए। वहाँ पे उन्होंने कहा है कि उनके एडवांसेस में करीब 18% का ग्रोथ देखने को मिला है, जबकि डिपॉजिट्स में करीब 14% का ग्रोथ देखने को मिला है। जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो है, जो जिसे हम कासा बोलते हैं, वो करीब 38% के आसपास जो है बना हुआ है। टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटर, इन सारी कंपनियों ने अपने मार्च महीने के सेल्स डिक्लेयर किए हैं। और दोस्तों ये सेल्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस पॉडकास्ट में, फिर भी आपको हम बता देना चाहते हैं कि टाटा मोटर्स ने अपने मार्च महीने के सेल्स जो डिक्लेयर किए वहाँ पे उन्होंने कहा है कि उनमें 5 जो है परसेंट का, यानी कि मार्च महीने को लेकर के जो फोर्थ क्वार्टर का है, यानी जनवरी से मार्च महीने में, वहाँ पे करीब 5.3% का ग्रोथ उन्होंने देखा है अपने व्हीकल्स के सेल्स में। तो ये भी उनके लिए जो है वो लॉन्ग टर्म में जो है पॉजिटिव है। महिंद्रा एंड महिंद्रा कहा है कि उन्होंने मार्च महीने में करीब 68,413 व्हीकल बेचे हैं, जो कि 4% की बढ़त है अगर ये नंबर कंपेयर करेंगे पिछले साल से। तो ये भी उनके लिए पॉजिटिव साइन है। उनके पैसेंजर व्हीकल में करीब 12% का उछाल देखने को मिला है। हीरो मोटर ने कहा है कि इन्होंने पूरे साल में 2024 में उन्होंने 56,21,000 व्हीकल्स या गाड़ियाँ बेची हैं, जो कि 5.5% ज़्यादा है अगर कंपेयर करेंगे 2023 के फाइनेंशियल ईयर से। तो ये भी उनके लिए अच्छा साइन है। केवल मार्च महीने में ही उन्होंने करीब 4,90,000 गाड़ियाँ बेची हैं। तो इसका मतलब ये इकोनॉमी में जो मोमेंटम बना हुआ है, कंजम्पशन साइकिल जो है रिकवर हो रहा है, तो ये पॉजिटिव है ऑटो कंपनियों के लिए। उसके अलावा KEC इंटरनेशनल को 8 से 16 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में, तो ये लॉन्ग टर्म में उनके लिए पॉजिटिव है। कल्याण ज्वेलर्स ने अपने फोर्थ क्वार्टर के प्रोविजनल नंबर डिक्लेयर किए हैं। तो उन्होंने कहा है कि 2024 यानी पूरे साल 2024 में उनका जो सेल्स है वो 31% बढ़ा है, जबकि फोर्थ क्वार्टर में 34% बढ़ा है। कंपनी ने 10 नए स्टोर जो है वो खोले हैं और उसके अलावा मिडल ईस्ट वगैरह में भी उनका बिजनेस काफ़ी बढ़ रहा है। तो ये लॉन्ग टर्म में उनके लिए पॉजिटिव है। मैक्रोटेक डेवलपर ने अपने नंबर जो है या प्री सेल्स जो उनका है उन्होंने डिक्लेयर किया और उन्होंने कहा कि 4,200 करोड़ रुपए का उन्होंने सेल्स जो है रजिस्टर किया है, जो कि 40% ज़्यादा है। तो ये नंबर अच्छा है उनके लिए। नाल्को ने अपने प्रोडक्शन और सेल्स नंबर डिक्लेयर किए हैं। प्रोडक्शन नंबर 4.6 लाख मेट्रिक टन, जबकि सेल्स जो है करीब 4.7 लाख मेट्रिक टन उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये भी नंबर बढ़िया है कंपनी के लिए। मोबाइल ने अपने नंबर पब्लिश किए हुए हैं, प्रोडक्शन नंबर। उन्होंने कहा है कि उनका जो प्रोडक्शन नंबर है वो 17.5 लाख मेट्रिक टन है और जो सेल्स नंबर है वो करीब 15.5 लाख मेट्रिक टन है। तो ये नंबर ही बढ़िया है कंपनी के लिए।
शोभा ने अपने प्रोविजनल सेल्स डिक्लेयर किए हैं। शोभा लिमिटेड ने यहाँ पे उन्होंने कहा कि चौथे तिमाही में कंपनी ने 1504 करोड़ रुपए का सेल्स रजिस्टर किया है। रियलाइजेशन जो होता है यानी पर स्क्वायर फीट जो रेट से वो घर अपने बेचते हैं उनमें 13.5% का उछाल है और 11,230 के आसपास रजिस्टर किया गया फोर्थ क्वार्टर में, जबकि पूरे साल में कंपनी ने 7.5% का जो है ग्रोथ देखा है उनके सेल्स वॉल्यूम। तो ओवरऑल नंबर बढ़िया हैं शोभा के लिए। अदानी सुपरमार्केट ने अपने चौथी तिमाही के रिजल्ट डिक्लेयर उनका जो फोर्थ क्वार्टर है उन्होंने अपने सेल्स जो है वो डिक्लेयर किए और यहाँ पे कंपनी ने कहा कि उनके सेल्स में करीब 20% का उछाल देखने को मिला है और कंपनी का जो टोटल स्टोर काउंट है इस वक्त क्वार्टर 4 के एंड में तो करीब 365 के आसपास का है। उसके अलावा पूर्वांकल ने कहा है कि उन्होंने हाईएस्ट एवर सेल्स जो है रजिस्टर किया है 5,914 करोड़ रुपए और ये 90% का ग्रोथ देखा गया है। अगर नंबर्स अगर आप कंपेयर करेंगे पिछले साल से तो ये नंबर बढ़े हैं पूर्वांकल के लिए। तो ये कुछ कंपनियां हैं जो इस सप्ताह में दोस्तों फोकस में रही। आइए बात कर लेते हैं वो कौन से ऐसे स्टॉक है जिन पे हमने अपने रिकमेंडेशन दिए हैं। तो पहला है पिक ऑफ द डे। यहाँ पे हमने गुजरात पिपावाव पोर्ट्स के ऊपर हमने रिकमेंड किया है, 225 रुपये पर रिकमेंड किया है। 258 का हमारा टारगेट है। हम सब जानते हैं कि गुजरात पिपावाव पोर्ट जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है प्राइवेट सेक्टर पोर्ट में ऑपरेट करता है, जो कि वेस्टर्न कोस्ट पे ये सिचुएटेड है। जो कंपनी का जो लोकेशन है वो काफ़ी स्ट्रेटेजिक है। तो स्ट्रेटेजिक होने की वजह से जो रूट हैं मतलब मिडल ईस्ट के लिए, अफ्रीका के लिए, यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए, ये उनको स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल जाता है यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में। और इनके वॉल्यूम में भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। अगर 9 महीने 2024 के नंबर की बात करूँ तो 149% का उन्होंने उछाल रजिस्टर किया वॉल्यूम नंबर में। तो ये ओवरऑल जो है ये पॉजिटिव है कंपनी के लिए। हमें बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा लगता है इस कंपनी का। हमें लगता है कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। दूसरा जो स्टॉक हमने रेकमेंड किया हमारे पिक ऑफ द वीक में वो था रेमंड्स लिमिटेड। 1,854 पे हमने रेकमेंड किया है और 2,132 का हमारा टारगेट प्राइस है। तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि रेमंड जो है एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है जिसका प्रेजेंस टेक्सटाइल, कपड़ों में, FMCG में, रियलिटी में, इंजीनियरिंग में, इन सभी में उनका प्रेजेंस है। हालांकि उन्होंने अपना FMCG बिजनेस बेच दिया है और जो पैसा उनको मिला था वहाँ से उसको उन्होंने डेट को रीपे करके अब ये कंपनी पूरी तरह से जो है डेट फ्री कंपनी हो चुकी है। बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो तीसरे तिमाही में जो दिसंबर क्वार्टर का था वहाँ पे कंपनी ने हाईएस्ट एवर सेल रजिस्टर किया है। कंपनी अभी रिसेंटली जो हाई ग्रोइंग सेक्टर है जैसे एरोस्पेस है, डिफेंस है, इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट्स है, उसमें इंटर कर रही है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज उनको मिलेगा भविष्य में। उसके अलावा कंपनी आगे जो है जो उनका टेक्सटाइल बिजनेस है यानी कपड़ों का जो व्यापार है और जो रियलिटी यानी जो उनका रियल एस्टेट का बिजनेस है जो घर बनाते हैं, इन दोनों बिजनेस को एक अलग कंपनी के रूप में वो देख रहे हैं, अलग कंपनी कर देंगे। तो इसका भी एडवांटेज शेयर होल्डर को भविष्य में जो है वो मिलेगा। तो इस लिहाज से हमें ये कंपनी अच्छी लगती है क्योंकि रियल एस्टेट की स्टोरी काफ़ी अच्छी है दोस्तों। जो थाने में इनके पास लैंड है करीब 100 एकड़ का, अगर ये पूरी तरह से बना दें घर और बेचें तो करीब 25,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू भविष्य में इनको मिल सकता है। तो ओवरऑल जो है ये नंबर बढ़िया है कंपनी के लिए। उसके अलावा टेक्सटाइल में जो कपड़े बेचते हैं वहाँ पे वो स्टोर बढ़ा रहे हैं। इनका ब्रांड ऑलरेडी बहुत पावरफुल ब्रांड है। तो ओवरऑल हमें लगता है कंपनी भविष्य में अच्छा करेगी। अब बात करते हैं अगले वीक के लिए। तो नेक्स्ट वीक में दोस्तों जैसे ये सप्ताह पूरा एक्शन पैक रहा, अगला सप्ताह भी एक्शन पैक रहने वाला है। तो एक तो ये है कि जो चौथा तिमाही है 2024 वित्त वर्ष का, उसका जो रिजल्ट सीजन वो चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है अगर मैं बात करूँ तो TCS का रिज़ल्ट जो है वो 12 अप्रैल को डिक्लेयर होगा। तो ऑफिशियली जो है रिजल्ट सीजन जो है स्टार्ट हो जाएगा 12 अप्रैल को। तो IT कंपनियां जो है फोकस में रहेंगी। हालांकि ये रिज़ल्ट जो है फ्राइडे के दिन डिक्लेयर होगा, तो थोड़ा इसका इम्पैक्ट शायद हमको उसके आने वाले सप्ताह में मिले। उसके अलावा दोस्तों भारत का जो इन्फ्लेशन डेटा है, अमेरिका का जो इन्फ्लेशन डेटा, ये भी डिक्लेयर होगा। तो इसके ऊपर ही बाज़ार की जो है वो नज़र रहने वाली है। तो दोस्तों ये था हमारा इस सप्ताह का वीकली रैप। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगले सप्ताह की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.